हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। देखिए, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है लंका कहाँ है, रावण कहाँ है, सीता की खोज कहाँ करनी है, तो मेरा आगे बढ़ने का लाभ है। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि हम सीता की खोज कहाँ करें, लंका कहाँ है, लंका में भी 3 पर्वत थे। हमारे इस शरीर में, हृदय में भी 3 पर्वत हैं, एक मन का पर्वत, एक बुद्धि का पर्वत, एक चित्त का पर्वत। इसी में अशोक वाटिका है, इसी में परमात्मा है, और इसी में रावण का आधिपत्य है। किसी ने प्रश्न नहीं किया तो मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा फर्ज था पूछने का, और अगर आप पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है। आप नहीं पूछते हो तो मैं कई बार सोचता हूँ पता नहीं क्यों नहीं पूछते, वाकई में समझ में आ गया है या बिना समझे हम चुप रहते हैं। एक बार बता दीजिए आप। हाँ बोलिए। एक बार बता दीजिए आप। दोबारा फिर बताऊं? अच्छा भाई जी, आप क्या पूछना चाहती हो, आप पूछो। मेरा भी प्रश्न वही है भैया जी। आपका भी वही है, बहुत सुंदर। देखो ऐसा है, अब बहुत सीता की खोज कहाँ करनी है, भक्ति की खोज कहाँ करनी है। हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में चले जाते हैं। मन मंदिर में कोई नहीं जाता। हम तीर्थों में चले जाते हैं, और गुरुजी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। सबसे बड़ा तीर्थ ये आपका पंचमहाभूत का शरीर है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। अब आप कहोगे सीता की खोज तो लंका में की जाती है। देखिए, 2 भक्तों ने पूछा, वीना जी ने आज अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने नहीं पूछा, और बाकी सबने, 2 ने पूछा, सबने कहा हम भी सुनना चाहते हैं। मैं एक ही ना पूछेगा तो भी बताऊंगा। सीता की खोज, सीता को कौन चुरा के ले गया? रावण। अब आप कहोगे अब रावण को कहाँ खोजने जाएं? कहीं नहीं जाना, रावण कहीं नहीं है। लंका में कौन है? कामी, क्रोधी, लोभी। एक मेघनाथ है, ये काम का प्रतीक है। ध्यान से सुनो। और लोभी रावण है, और कुंभकर्ण क्रोधी है।
अब आप सोचो, ये तीनों चीजें अंदर हैं, जहां तीनों मिलते हैं वहां अहंकार हो जाता है। और सीता कौन है? आत्मा सीता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आत्मा कौन है? सीता स्वरूप है। आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहते हैं। सीता की खोज कर लो, परमात्मा मिल जाएंगे। हमने कभी अपने संत महात्माओं से पूछा नहीं, खाली सुन लिया, समझने का प्रयत्न नहीं किया। मैं तो आप लोगों से बार बार कहता हूं, पूछो। तो हमें खोज कहां करनी है? हम ये ना सोचें श्रीलंका पहुंच जाएं। आपका हृदय ही लंका है। यहीं पर काम, कहीं पर क्रोध, यहीं पर लोभ भरा हुआ है। यहीं पर रावण रहता है, यहीं पर मेघनाथ है, यहीं पर कुंभकर्ण है, और यहीं पर अहंकार है। यानी हम सब राक्षस के समान हैं। लेकिन ये तो हम लोगों के जीवन में संत महात्माओं की कृपा है कि वो हमको इतनी सरलता से बताने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य था, कहीं नहीं जाना। हमारा लक्ष्य क्या है? अब आप सोचो, स्वर्ग जाना है, आप पुण्य करोगे, दान करोगे, पूजा पाठ करोगे, धर्म का कार्य करोगे, भक्ति नहीं करोगे। भक्ति तो सीता की खोज है। जब देह मिल गया तो सीता को खोजो। आप किस चक्करों में पड़ रहे हो? और भगवान कह रहे हैं, मोहे छल कपट छिद्र ना आवा, और हम वही कर रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं राजकुमार जी को भी समझ आ गया होगा, बाई जी को भी समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो फिर पूछिएगा, आप ही हनुमान हो। आपको ही लंका में जाना है। आपका हृदय ही लंका है, आपका अंतःकरण ही लंका है। वरना लोग क्या कहते हैं, अब और कोई राम राज्य थोड़ी है। अरे इस देह में हरि मिलत हैं तो देह में राम तो हैं। तो राम राज्य कहां से लाओगे? अलग से राम राज्य खोजोगे? रामायण, अयन माने घर। आपके हृदय को रावण का घर ना बना के राम का घर बना लो, सीता को खोज लो, हो गया कल्याण। मीरा ने खोजा, तुलसीदास ने खोजा, सूर ने खोजा, नानक जी ने खोजा, तुकाराम ने खोजा, ऐसे लाखों भक्त हुए हैं। आप हम लोग बस मंदिर जाकर के खुश हो जाते हैं। मन मंदिर कोई नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं कहता हूं मंदिर मत जाओ, लेकिन मंदिर में राक्षस लंका तो मन मंदिर में बनी हुई है, आपके घर में बनी हुई है। उसी को लेकर के आप हर मंदिर में जा रहे हो। कामी क्रोधी लोभी मंदिर भी जा रहा है। आप बताओ, वो तो रावण भी जाता था, पूजा करता था, वो भी पाठ करता था, वो भी देवी को, शंकर भगवान को शीश काट के चढ़ा रहा है। वो हम कर रहे हैं। और हम, रावण भी यही समझता था कि भगवान मेरे बस में है। हम भी समझते हैं हम बहुत मंदिर बनवा दिया, अब हम मंदिर के मालिक बन गए। अपने हृदय को मंदिर बनाओ। तो प्रश्न आके रुका था कि सुख कहां है, आनंद कहां है। सुख संबंधी, अब ध्यान से सुनो, सुख भोगने वाले कौन? देवता। आप हम लोग सुख का मतलब क्या समझते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ हो, ध्यान से सुनो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर, और हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हों जो देवताओं को मिलती हैं, वो हमें मिले।
हम इसका अर्थ सुख समझते हैं। आज ये भी नोट कर लो, सुख केवल सुखदाता के पास है। सुख कहां पर है? सुखदाता। सुखदाता कौन? आनंद देने वाला, परम आनंद, परमानंद, परमेश्वर, ईश्वर। और आप और हम लोग एसी का सुख, मकान का सुख, लिफ्ट का सुख, ये सब सुख मान रहे हैं। ये तो लंका में भी था, ये सुख तो लंका में भी था। सारे सुख थे लंका के अंदर, और देवताओं के पास भी था। बल्कि देवता रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। अगर यही सुख समझते हो तो ये तो बहुत बार मिल चुका आप और हम लोगों को। तो देवताओं की मान्यता, स्वर्ग की अप्सराएं होंगी, सुंदरियां होंगी, दिव्य अमृत होगा, जिसे पीकर हम कभी बूढ़े और रोगी नहीं होंगे, और आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहकर अप्सराओं के साथ भोग विहार करेंगे। अभिप्राय ये कि देवता हम इसलिए होना चाहते हैं, हम देव शरीर में भोग भोगने में समर्थ हो सकें। और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, वो तो आप बहुत बार भोग चुके हो, लेकिन वहां भी उबने लगे। क्यों? धन भी एक दिन काल का कारण बन जाता है। देवताओं के लिए वो सुख भी। उसका कारण बता देता हूं प्रमाण दे करके। एक बार जब परीक्षित को सुखदेव परमहंस श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने लगे, तो ये देवता इंद्र अमृत कलश लेकर आए और क्या बोले सुखदेव जी से कि प्रभु ये मरना नहीं चाहता, हम अमृत कलश लाए हैं, इसको ये दे दो और हमें कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा, तुम देवता हो, राजा इंद्र हो, तुम अधिकारी नहीं हो। आप सोचो, आप और हम लोग अधिकारी हैं, लेकिन हम वापस नीचे गिरना चाहते हैं। हम राक्षस या देवता बनना चाहते हैं। देव दुर्लभ शरीर पाकर के भी हम लोगों के कान पर जू नहीं रेंगती कि हमें शरीर क्यों मिला है। ये भोग जो देवताओं को नौकर बना के, आप सोचो, ये रावण क्या करता था, मेघनाथ क्या करता था, कुंभकर्ण क्या करता था, देवताओं को तो नौकर बना लिया। तो उनकी अप्सराएं कहाँ जाएंगी, उनकी सुंदरियां कहाँ जाएंगी? ये राक्षस भोग रहे हैं उन्हें। अब आप इसे सुख समझते हो, तो फिर ये शरीर पाने का कोई लाभ नहीं था। इस देह में हरि मिलत है, इस देह में राम राज्य होता है, इस देह में रास मिलता है, इस देह में भगवत प्राप्ति होती है। और सीतारामाचार्य जी ने तो यहां तक का इस बात को भूलना नहीं। हम भूल गए। हम सब सोचें प्रत्येक जीव क्या करता है केवल सुख के लिए, अब मिलता क्यों नहीं? आप बताओ, हमारा प्रत्येक कर्म सुख के लिए है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपने कांटा चुभेगा, सुई चुभेगा, पेचकस चुभेगा, अपने आग लगाएगा। हमारा प्रत्येक कर्म
सुख के लिए होता है, फिर वो सुख मिलता क्यों नहीं? इसलिए मैंने आपको देवताओं की बात बता दी। देवता हमारा मनुष्य शरीर इच्छा करके भी, हम क्या सोचते हैं, मनुष्य शरीर में इतने भोग नहीं भोग पाए जितने हम चाहते थे, तो हम ऐसे शरीर की चाह रखते हैं जिसमें रोग और वृद्धावस्था का डर ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं, हम देवता बनकर कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाएं, पर हमारे सुख की परिभाषा वही जो एक पापी रावण की है। निशाचर भी यही मानता है, सौंदर्य भोग करना, सुंदरियों के साथ विहार करना, दिव्य वैभव में रहना, ये सब सुख है। अब निचोड़ समझो, देवता और दैत्य में झगड़ा काहे का है? बंटवारे का। जिसकी लाठी में दम हो, जिसकी लाठी में दम हो। राक्षसों ने देवताओं की भोग सामग्री छीन ली अपनी ताकत से। साधन का झगड़ा है, पर मूल लक्ष्य में कोई अंतर नहीं, वो भी भोगी और वो भी भोगी। अब आप सोचिए, आप और हम लोग भी वही तो कर रहे हैं। शरीर के रोगों की इतनी चिंता, भगवान को पाने की कोई चिंता नहीं। जो देवता चाहता है वही राक्षस चाहता है। रावण भी सीता को चुरा के ले गया क्योंकि उसकी बहन ने कहा अपूर्व सुंदरी है सीता। वो देवताओं में राक्षसों में बंटवारे का झगड़ा, मूल लक्ष्य में कोई अंतर नहीं। देवता निरंतर बचाए रखने की चिंता करते हैं, राक्षस छीनने की चिंता करते हैं। देवता की लड़ाई रक्षात्मक है, राक्षस की आक्रामकता है। वो मारकर छीनना चाहते हैं, वो अपने को बचाना चाहते हैं। इस युद्ध में देवता हारता है और राक्षस जीत जाता है। तो जब देवता व्याकुल होते हैं, ध्यान से सुनो, रामचरितमानस का भगवान राम का आगमन क्यों हुआ? जब देवता व्याकुल हुए, क्या फायदा ऐसा शरीर लेकर के? भोग तो हमें मिला नहीं, हम तो नौकर बन गए राक्षसों के। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, फिर वो ईश्वर का आश्रय लेते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं परमात्मा का आश्रय लो, केवल पुण्य अपने बल पर पाप को नहीं जीत सकता। पुण्य अपने बल पर पाप को नहीं जीत सकता। आप कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, उसे ईश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा। उसके लिए देवताओं की एक विशेष कार्य करना पड़ता है। ये कार्य क्या है? आकाशवाणी हुई। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई? तुम लोग डरो मत। भगवान ने कहा हम अवतार लेंगे। तो क्या भगवान के अवतार लेने मात्र से देवताओं का कर्तव्य पूरा हो गया? आप बताइए। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, आपका कार्य पूरा हो गया? हरि मिल गए? भाई गुरुजी ने तो बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं। अब देह में माता मिलती हैं, पिता मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, परिवार मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती हैं। हम इन्हीं में उलझ के रह गए। हमने ये नहीं देखा कि लंका कहाँ है, हमारा रावण कहाँ है, मेघनाथ कहाँ है, कुंभकर्ण कहाँ है, अहंकार कहाँ है।
सीता कहाँ है, राम राज्य कहाँ बनना चाहिए। अब इतनी आकाशवाणी सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए। एक एक शब्द पे ध्यान देना। देवता प्रसन्न हो गए, क्या ईश्वर अवतार लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे सीताराम आचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, सारे शिष्य खुश हो गए। हा 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 हा, गुरु जी कमाल कर दिया। अब जाए हम अपने घर में, करें मौज मस्ती, करें ऐशो आराम। असली गुरु क्या कहता है वो ध्यान से सुनो, 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। रघुपति राघव राजा राम,